अस्सलाम वालेकुम। जो कल की वीडियो का काम है ना, वो मैं आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊंगी बिकॉज़ अगर एक ही पार्ट में दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। यहाँ पे हम लोग जो है रपुंज़ल का फ़्रॉक बना रहे हैं। इस मौसम के अंदर जो फॉन्डेंट होती है ना, वो टाइलोस के बगैर सेट नहीं होती। लाइक अगर आप उसको डायरेक्ट केक के ऊपर अप्लाई कर देते हो ना, तो वो फ़ौरन उसके अंदर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है। लाइक 1-2 दफ़ा आपने फ्रिज से निकाली तो वो साथ ही मेल्ट होने लग जाती है। तो इसलिए इस मौसम के अंदर फॉन्डेंट के अंदर टाइलोस लाजमी डालो और इसके अलावा कॉर्नफ्लोर से इसको हल्का हल्का डस्ट लाजमी करें, सिर्फ हल्का हल्का, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। मैं देखती हूँ अक्सर कि बहुत ज़्यादा डस्ट कर लेते हैं, कभी कभार मुझसे खुद हो जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं। और कि जो रपुंज़ल के हेयर का कलर है ना, कि मैंने ब्राउन एंड येलो कलर से बनाया है, ब्राउन एंड येलो, क्योंकि जो मेरे पास पिक्चर थी ना उसमें ये मैच हो रहा है। करना क्या है, हमने इसकी ब्रेड बनानी थी, बहुत ही आसान है। बस ऊपर से आपने इसको आपस में 3 लेयर्स को कंबाइन कर लेना है रोल करने के बाद। और जिस तरह बालों की चुटिया बनाते हैं ना, सेम एज़ इट इज़ आपने वैसे ही इसको चुटिया बनाना है। एक दफ़ा में शायद अगर फर्स्ट है तो ना हो, लेकिन 2 दफ़ा में आसानी से बन जाएगा। और जिसको चुटिया बनानी आती है ना, वो ईज़िली बना लेगा ये, ठीक है। इसको बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक फॉन्डेंट टूल है जो भी आप स्क्रीन पे देखेंगे, उसकी मदद से हमने इसके ऊपर कट्स ले लेने हैं। लाइक लगे कि ये रियल हेयर्स हैं। अव्वल तो रियल नहीं है लेकिन रियल हेयर्स की तरह लुक आएगी। ये हमारा चॉकलेट और वनीला केक है। लाइक आई मेड दिस फ्लेवर फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक चॉकलेट एंड वनीला, एंड बिलीव मी कस्टमर के रिव्यूज़ इतने कोई अच्छे आए थे ना, बिकॉज मैंने इसके अंदर फज यूज़ किया था। मैंने कुछ दिनों पहले ना एक नई चॉकलेट मंगवाई थी, मिल्की चॉकलेट यूज़ की। अगर तो मैं अमूमन आमतौर पे मिल्क चॉकलेट यूज़ नहीं करती, मैं डार्क चॉकलेट यूज़ करती हूँ अपने केक की जितनी भी फ्रॉस्टिंग वगैरह हो। लेकिन इस दफ़ा मैंने मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों को मिला के यूज़ किया था। अब आप जो ये वाला जो चॉकलेट केक है ना, ये ही रपुंज़ल वाला केक है। इसको हम फ्रॉस्ट करके, बल्कि इसकी लेयरिंग की थी मैंने, बस सबसे पहले लेयरिंग करके ना मैंने रख दी थी, बिकॉज इस टाइम मेरे पास चॉकलेट फज ख़त्म हो गई थी। इससे पहले मैं 3 केक्स की लेयरिंग कर चुकी थी जो मेरे पास चॉकलेट फज पड़ी हुई थी। इस केक को कट करने का मतलब दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह से आप लोग इक्वल लेयरिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइड पे बॉर्डर्स बनाते हैं, देन उसके बाद हम लोग लेयर को कट करते हैं। जब एक दफ़ा आपकी मार्किंग हो जाती है ना, तो लेयर कट करना बहुत आसान हो जाती है। होप सो जिनको लेयरिंग कट नहीं करनी आती उन्होंने देख के समझ लिया होगा। लाइक सिर्फ हमने साइड पे पहले मार्किंग करनी होती है, देन हमने स्ट्रेट कट कर देना होता है, ठीक है। एंड ये हमारे पास 6 कपकेक्स भी थे। इनके अंदर हमने चॉकलेट की फिलिंग की थी। लाइक चॉकलेट कपकेक्स में चॉकलेट की ही फिलिंग थी। मैं किसके साथ काटती हूँ, जो हमारी नोज़ल होती है ना, बड़ी वाली R1 नोज़ल है मेरे पास, उसके साथ मैं इसके अंदर होल कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद जो भी फिलिंग करनी है वो करती हूँ, ताकि R1 नोज़ल मैं इसलिए यूज़ करती हूँ बड़ी वाली, ताकि डीप अंदर तक मतलब केक बाहर आए और फिलिंग ज़्यादा हो। अब ये वाला केक हमें थोड़ा सा ऑफ वाइट बनाना था, तो इसके अंदर मैंने जस्ट अ लिटिल ड्रॉप ऑफ येलो डाला, और ज़्यादा डाल गया था क्योंकि मिलेनियम के कलर्स इतने अच्छे हैं कि इतना शार्प कलर आ गया था। लेकिन इससे भी थोड़ा कम डाला था ताकि हमें ऑफ वाइट कलर मिले इस केक को। तो जो असल कहानी है ना, वो इस केक की है। ये वाला केक मैंने कोई 3 मरतबा ठीक किया। लाइक फर्स्ट टाइम जो मैंने बनाया था, दैट वाज टू क्यूट, बहुत प्यारा बना था। लेकिन कस्टमर का था कि जो ऊपर पिक्चर है उसके साथ स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही। यहाँ पे जो मैंने नोज़ल यूज़ किया है, ये 5 स्टार नोज़ल है। येस, 5 स्टार नोज़ल है। लाइक जो मैं इसके ऊपर स्टेटमेंट लिख रही ना, फ्यूचर सो ब्राइट आई गोट अ वियर शेड्स। और इसके ऊपर जो उन्होंने मुझे पिक्चर कही थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पहले, क्योंकि उन्होंने कोई और पिक्चर की थी केक पे बनाने के लिए। बाद पे एट द टाइम आकर उन्होंने कोई और पिक्चर कह दी थी, मैंने वही पहले वाली पिक्चर बना दी। स्टेटमेंट उनकी मैंने चेंज कर दी, उन्होंने स्टेटमेंट पहले कोई और थी, लुक थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें।